डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कामरान शाह और आप देख रहे हैं एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो टेस्ट हम डिस्कस करेंगे वो है टेस्टोस्टेरोन टेस्ट, जो कि एक हार्मोन है और जो कि मेल हार्मोन है। और आज आप देखेंगे दोस्तों कि इस हार्मोन का क्या फ़ायदा है, किस कंडीशंस में हाई होता है, किस कंडीशन में लो होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बताता चलूँ, आज आपको पता चलेगा कि इस टेस्टोस्टेरोन टेस्ट की फ़ीमेल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो कैसे, वो आगे जाकर आप देख लोगे। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो है मोस्टली ये मेल हार्मोन है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो काम होता है वो स्पर्म बनाना होता है मेल में, ठीक है। और डेवलपमेंट होती है मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। जो मेल में जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, फॉर एग्जांपल चेहरे के बालों का आना और बगल के नीचे बालों का आना, एब्डोमेन पर बालों का आना, चेस्ट पर बालों का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है। जो स्कल होती है, जो खोपड़ी होती है और जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो मेल का बहुत भारी होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। इसके अलावा दोस्तों, जो फीमेल है तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, रिलीज़ होता है, सिक्रीट होता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ना होने के बराबर। तो कौन उसे सिक्रीट करता है? ओवरीज एंड एड्रीनल ग्लैंड्स इन वुमेन, ठीक है। तो हमेशा ये टेस्ट जब लिखा जाता है फीमेल में, तो हमेशा जब इसका लेवल बढ़ जाता है फीमेल में तो उस वक्त लिखा जाता है। लेकिन मेन में, मर्दों में हाई और लो दोनों कंडीशंस में टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारे पास 2 टाइप्स के टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बात आप याद रखें कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो बॉडी में प्रोटीन्स के साथ अटैच होता है, ठीक है दोस्तों। और एक टेस्टोस्टेरोन ऐसे होता है जो कि फ्री होता है, बिल्कुल किसी भी प्रोटीन के साथ बॉडी में अटैच नहीं होता। तो एक को टोटल टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है दोस्तों और एक को फ्री टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। टोटल टेस्टोस्टेरोन वो टेस्टोस्टेरोन है जो मेजर करता है, पता लगाता है दोनों फॉर्म के टेस्टोस्टेरोन का। अटैच टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी पता देता है और फ्री टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी पता देता है, यानी ये कंबाइंड फॉर्म टेस्टोस्टेरोन जो है उसके बारे में पता देता है। और दूसरा है फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो मेडिकली जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे पास फ्री टेस्टोस्टेरोन की है, ठीक है दोस्तों। ये फ्री टेस्टोस्टेरोन को मेजर करता है बॉडी में और बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसके बारे में हमें ये पता देते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं मर्दों में, फीमेल में, तो उसमें मोस्टली फीमेल टेस्टोस्टेरोन जो है उसका पता लगाया जाता है। तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल रेंज टोटल टेस्टोस्टेरोन की क्या है दोस्तों? एडल्ट मेल में 280 to 1100 नैनोग्राम पर डीएल और एडल्ट वुमेन में 15 to 70 नैनोग्राम पर डीएल। फ्री टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल रेंज एडल्ट मेल में 32 to 168 पिकोग्राम पर एमएल और एडल्ट वुमेन में 1 to 5 पिकोग्राम पर एमएल। तो दोस्तों, ये तो था फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन का नॉर्मल रेंज। तो दोस्तों, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन अगर मर्दों में हाई हो जाए टेस्टोस्टेरोन तो कौन कौन सी हालतें हो सकती हैं? एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। दोस्तों, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया एक कंजेनिटल कंडीशन है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, बचपन से ही होता है, ठीक है, जिसमें कार्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। एड्रीनल ग्लैंड उसे बहुत ज़्यादा लो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो मेल हार्मोन्स होता है, जो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर ये मर्दों में एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो जाए तो एक लड़का जो होता है वो वक्त से पहले बालिग हो जाता है, और अगर फीमेल में है, ठीक है, तो फीमेल में मर्दों वाली खसूसियात आ जाती हैं। तो इसे एड्रीनल हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है मेन में। एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, अगर मर्दों में एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है। ट्यूमर जो है ये टिश्यू का एक मास बन जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल्स होते हैं और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। और एड्रीनल ग्लैंड जो है ये किडनीज के ऊपर होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं, हर एक किडनी पर एक एक ग्लैंड होता है जो कि ख़ास किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, कार्टिसोल और एंड्रोजन्स को। टेस्टिकुलर ट्यूमर, अगर मर्दों में टेस्टिस का ट्यूमर है तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है। और अगर यंग मैन है जिनकी जो अभी तक बालिग नहीं हुए वो लड़के, ठीक है, तो अगर उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होगा तो ऐसे लड़के वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं और इनमें सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है वक्त से पहले ही। इसे कहा जाता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है ना दोस्तों।
अच्छा, इसके अलावा दोस्तों लो टेस्टोस्टेरोन अगर मर्दों में है तो उसकी क्या वजह हो सकती है और वो कौन सी कंडीशंस को पैदा कर सकते हैं। एक है दोस्तों क्रिप्टोर्किटिज्म। ठीक है, क्रिप्टोर्किटिज्म जो है दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल के जो टेस्टीज होते हैं, एक टेस्टी या दोनों टेस्टी, ये एब्डोमेन में चले जाते हैं स्क्रूटम के बजाय। तो फिर टेस्टीज जो है वो एबनॉर्मल फंक्शन करते हैं और ठीक तरह से हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं करते या स्पर्म ठीक तरह से नहीं बनता। तो इस कंडीशन को क्रिप्टोर्किटिज्म कहा जाता है और फिर इसकी सर्जरी करनी होती है और एब्डोमेन से इस टेस्टी को या टेस्टिस को नीचे स्क्रोटम में लाना पड़ता है, तो फिर वो अपना फंक्शन नॉर्मल प्ले करते हैं। हाइपोगोनेडिज्म दोस्तों, हाइपोगोनेडिज्म एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें मोस्टली जो सेक्स ग्लैंड है मेल के वो बहुत ज़्यादा कम बनते हैं, जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन्स भी बिल्कुल नहीं बनते या कम बनते हैं, तो मेल में वो सेक्सुअल कैरेक्टर फिर नहीं आता। तो इसे हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं और इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम दोस्तों एक ऐसा सिंड्रोम है जिसे मोस्टली XXY सिंड्रोम भी कहा जाता है और इसमें जो X क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली मेल में XY होता है तो ये XXY हो जाता है या XXXY हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी, बांझपन डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ये हार्मोन अपना फंक्शन ठीक तरह से नहीं करता। ऐसे मर्द जो होते हैं वो भी फिर जो ओवा है उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाते और जो बच्चों का पैदा होने का प्रोसेस है वो इन मर्दों में फिर बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है, तो ये मर्द बांझ हो जाते हैं। ठीक है, पुअरली फंक्शनिंग टेस्टिकल्स, इस कंडीशन में जो टेस्टिस हैं वो ठीक तरह से फंक्शन नहीं करते। इन मर्दों में जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होता है तो उनका मसल मास, जो उनके मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। हेयर लॉस, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं ऐसे मर्दों के जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ये मर्द बांझ हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एरेक्शन, इनका जो पीनस होता है वो ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि इनका लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लो होता है। लो सेक्स ड्राइव, इनका सेक्स करने को दिल नहीं करता। ठीक है, इनकी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। डिलेड प्यूबर्टी, ऐसे लड़के जो होते हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है तो वो बहुत देर से बालिग होते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम विद पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड है और ये हार्मोन्स सीक्रेट करता है और बाकी जितने ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी प्रॉब्लम आ जाए तो इसका सीधा असर टेस्टोस्टेरोन पर पड़ता है और जिसकी वजह से लो टेस्टोस्टेरोन की कंडीशन मेन में डेवलप हो जाती है। दोस्तों, अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाए तो क्या होगा? ओवेरियन ट्यूमर, ऐसी फीमेल्स में फिर जो ट्यूमर है वो ओवरीज का होगा और ओवरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग रिलीज करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर, फीमेल में अगर एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर है तो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होगा। एड्रीनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया, ऐसी फीमेल जो होती हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाए और एड्रीनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो तो इनमें मर्दों वाले खवास पैदा हो जाते हैं। चेहरे पर बाल निकल आती हैं, मूंछें निकल आती हैं। ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन है फीमेल में जिसमें ओवरीज फेल हो जाती हैं कि वो एग को रिलीज़ कर सके, तो ऐसी औरतें भी भांज रह जाती हैं क्योंकि ऐसी औरतों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, मर्दों की तरह इनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। फेशियल एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, ऐसी फीमेल में चेहरे पर और बॉडी के बाकी हिस्सों पर बाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऐसी फीमेल जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है तो इनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं। जो इनकी पीरियड्स के डेट्स होते हैं, जो हैज़ का वक्त होता है वो बाकायदगी से नहीं होता बल्कि चेंज डेट्स में आता है या काफ़ी अरसा लग जाता है मेंसेस के आने में। ठीक है, वेट गेन, ऐसी औरतें जो होती हैं इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एकनी, चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो फीमेल में सिर्फ इंक्रीज़ जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी इम्पोर्टेंस है। स्पेसिमन कलेक्शन क्या करेंगे दोस्तों? 3 से 5 ml ब्लड लेंगे रेड टॉप या जेल ट्यूब में। किसी भी एंटीकोगुलेंट में हम ब्लड नहीं लेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सीरम निकालेंगे और उसके बाद हम रन करेंगे एलाइजा पर या फिर किसी भी एडवांस एनालाइज़र पर। दोस्तों बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह।